भले बुरे, सत्य असत्य, कल्याण अकल्याण की तर्क बुद्धि इस संसार में प्राय हर मनुष्य में समान रूप से पाई जाती है, किंतु कोई ऐसी स्थिर वस्तु दिखाई नहीं देती जिसे हम प्रत्येक परिस्थिति में सत्य मानते रहें। आज देखते हैं कि अपना एक परिवार है, माँ है, स्त्री है, बच्चे हैं, घर जमीन जायदाद सभी कुछ है, इन पर आज अपना पूर्ण स्वामित्व है। क्या मजाल कि इन्हें कोई हमारी मर्जी के बिना अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि यह हमारी संपत्ति और विभूतियां है। इसमें कहीं असत्य नहीं, कोई संदेह नहीं, किंतु कल परिस्थितिवश जमीन बेचनी पड़ी, घर गिरवी रख दिया, कौन जाने कब किस प्रियजन की मृत्यु हो जाए। ऐसी दशा में कोई सत्य वस्तु समझ में नहीं आती है। ये घर किसी का न रहा, अंत में अपना भी न रहेगा। ये संसार परिवर्तनशील है, इसकी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण अपना स्वरूप बदलती रहती है, किंतु एक अंतिम सत्य भी है इस संसार में, वह है प्रेम। प्रेम अपने परिजनों पर, विचारों और सिद्धांतों पर, स्वत्व और सम्मान के प्रति, देश, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति व्यक्ति को अगाध प्रेम होता है। इसी के बल पर संसार के सभी क्रिया व्यवसाय चलते हैं। ये सारा संसार व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। सभी जानते हैं कि यह संसार मिथ्या है, भ्रम है, किंतु सभी जी रहे हैं। मरने से सभी डरते हैं, सभी जी रहे हैं तो केवल प्रेम के लिए। यह अलग बात है कि उनका प्रेम सांसारिक है, वस्तु या पदार्थ के प्रति है, अथवा प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए। दिशाएं दो हो सकती हैं, किंतु आस्था एक है। इसी पर संसार टिका है, इसी से विधि व्यवस्था भली भांति चल रही है। प्रेम मानव जीवन की महान कसौटी है, उससे मनुष्य के दृष्टिकोण, हृदय की विशालता एवं बुद्धि की सूक्ष्मता का पता चलता है। जिसके हृदय में प्रेम का प्रकाश जगमगाता है, वो मनुष्य उत्कृष्ट होता है। मनुष्य शरीर में देवत्व प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें मिलता है जो प्रेम करना जानते हैं। प्रेम मानव जीवन की सर्वोच्च प्रेरणा है। शेष सभी भाव आश्रित भाव है, स्वाधीन और सद्गति दिलाने वाली आंतरिक प्रेरणा प्रेम है, जिससे संसार की रचना होती है, जीवन समृद्ध बनता है और मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रेम हृदय की उस पवित्र भावना का शब्द रूप है जो अद्वैत का बोध कराती है। मैं और तुम का विलगाव का भाव वहां नहीं होता, इसलिए समष्टिगत विशाल भावना का नाम प्रेम माना गया है। यह विशुद्ध बलिदान है, त्याग और आत्मोत्सर्ग की भावना है, जिसमें मनुष्य अपने हितों का अपने प्रेमी के लिए हवन करते हुए असीम तृप्ति का अनुभव करता है। बदले की भावना से नहीं, वरन जो केवल प्रेम के लिए प्रेम करता है वही सच्चा प्रेम है। साधारण तौर पर अपनी प्रेरणा का आधार अपना स्वार्थ होता है। अपने स्वम या अहम की पूर्ति के लिए सब कुछ करते हैं, भूख मिटाने, श्रृंगार सजावट करने, महल उठाने, जायदाद जमा करने की संपूर्ण चेष्टाओं के पीछे अपने स्वार्थ काम किया करते हैं। इससे अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति तो होती है, किंतु अंतकरण का वह आध्यात्मिक भाव जागृत नहीं होता जिसमें प्रेम का स्वाद चखा जा सके। ये लेन देन जीवन का साधारण नियम है। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं और लेने के संकीर्ण भाव को समाप्त कर देते हैं तो प्रेम का उदय होता है। इसमें सब देना ही देना है। प्रेम का पुरस्कार केवल प्रेम है और किसी दूसरी वस्तु से इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। मनुष्य का जीवन लक्ष्य निर्धारित करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि उसकी स्वाभाविक वृत्तियों की ऐसी व्यवस्था हो जो उसे उत्थान, अभ्युदय और विकास की ओर अग्रसर करें। इसी को चरित्र निर्माण कह सकते हैं। ये भाव मनुष्य में तभी आ सकता है जब वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने और आत्मज्ञान प्राप्त करे। जब ऐसी प्रक्रिया जीवन में चल पड़ती है तो दीनता और हीनता के बुरे भाव समाप्त होकर आत्मा का प्रकाश दिखाई देने
लगता है उस ज्योति से एक साधारण तत्व प्रेम उमड़ने लगता है। इस सुख का एक कण भी जिसे मिलता है उसे चरित्र निर्माण करते देर नहीं लगती। इसलिए ये कहा जाता है मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रेम स्वरूप की प्राप्ति है। ये भाव जितना विस्तृत होता जाता है मनुष्य का व्यक्तित्व भी उसी क्रम से परिष्कृत होने लगता है। आरंभ में यह भाव अपने ऊपर तक रहता है, जो कुछ खाएं वह हम खाएं, जो अच्छा हो वह हम पहने आदि का स्वार्थपूर्ण भावनाओं से मनुष्य अपने को ही जब तक प्राथमिकता देता रहता है तब तक वह प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाता। इसलिए तब तक बड़ी अस्थिरता, चंचलता और अशांति बनी रहती है। धीरे धीरे इसका परिष्कार होने लगता है। धर्मपत्नी आ जाती है तो अपने स्वार्थों में कटौती करते हैं। अब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। अपनी व्यष्टि जितनी ही समाप्त होती जाती है उतनी ही प्रेमपूर्ण भावनाएं बढ़ने लगती हैं। पुत्रों के प्रति, गांव और समाज, देश और जाति के प्रति, धर्म और संस्कृति के प्रति अपने स्वार्थों का त्याग करते करते पूर्ण आंतरिक परिष्कार हो जाता है और हम इस योग्य हो जाते हैं कि विश्वात्मा का सान्निध्य सुख प्राप्त कर सकें। जब यह उत्सुक की भावना प्राणी मात्र के प्रति जागृत होने लगती है तो सच्चे प्रेम की अनुभूति होने लगती है। प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है जिसे बड़ी बड़ी मशीनें, अस्त्र शस्त्र और बलवान मनुष्य नहीं जीत पाए। उन्हें प्रेम की कोमल भावनाएं जीतने में समर्थ हुई हैं। महापुरुष ईसा ने लिखा है, हमें एक दूसरे प्रेम करना चाहिए क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। ईश्वर को वही मानता है जो प्रेम करता है। परमात्मा की उपासना का मूल आधार प्रेम है। जो अपने सजातियों से प्रेम करता है वही सच्चा ईश्वर भक्त है। भगवान कृष्ण ने जिस कर्मयोग की आवश्यकता पर गीता में अधिक बल दिया है उसका आधार भी प्रेम ही है। यह निश्चित बात है कि जब तक स्वार्थपूर्ण भावनाओं का उन्मूलन नहीं होता तब तक विशुद्ध कर्तव्य भावना का उदय नहीं होता। इसलिए जैसे ही हम फल की भावना से रहित होकर केवल कर्तव्य की दृष्टि से काम करने लगते हैं वैसे ही अपने अंतःकरणों में प्रेम की प्रादुर्भाव होने लगता है। प्रेम के बिना कर्म कौशल संभव नहीं। जो प्रेम की प्रेरणा से हो वही योग है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में प्रतिपादित किया है। इन शब्दों से प्रेम के स्वयं योग होने की बात पुष्ट होती है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सीधा रास्ता और सरल उपाय विशुद्ध प्रेम ही है। किंतु आत्म बलिदान का मार्ग कठिन भी उतना ही है। संसार, पुरुष प्रेम, नारी प्रेम, देश, जाति या संस्कृति का प्रेम कोई भी में क्यों ना हो, उसके लिए एक परीक्षा निश्चित है। जो इस परीक्षा में अंत तक धैर्यपूर्वक टिके रहते हैं उन्हें ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। महापुरुषों ने सदैव ही यह परीक्षा दी है। उन्होंने मार्ग पर बिछे हुए कांटों को भी फूलवत हंस हंस कर चुना है। कठिनाइयों, मुसीबतों और आपदाओं को अपनी छाती से लगाया है, तब कहीं जाकर उन्हें महान कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। कृष्ण प्रेम में मतवाली मीरा को यमुना में फेंका गया, विष दे दिया गया, घर से निष्कासित कर दिया गया, किंतु उसकी निष्ठा में राय रत्ती भर भी कमी नहीं आई। तब कहीं मीरा महान बनी। देश प्रेम के दीवाने राणा प्रताप जंगल भटके, मिट्टी के बर्तनों में घास की रोटियां खाईं, किंतु अकबर दास्तां उन्होंने स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप इस तितिक्षा पर कसकर धन्य हुए। इस संसार में आए दिन लोग जन्म लेते हैं और सैकड़ों की तादाद में रोज मरते रहते हैं, किंतु जिन्होंने सिद्धांतों पर दृढ़तापूर्वक विश्वास किया, जो अपनी आस्थाओं के प्रति सदैव ईमानदार बने रहे, जिन्होंने प्रेम किया और जीवन की आखिरी सांस तब अपने व्रत का निर्वाह किया, उनके हाड़ मांस का तन भले ही नष्ट, पर उनका यश शरीर युग युगांतर तक लोगों को प्रेरणा व प्रकाश देता रहता है। गया हो चरित्र का उत्कृष्ट रूप प्रेम है। यह मानवता की सर्वश्रेष्ठ साधना है जिससे आत्मबल प्राप्त होता है। निर्भीकता, दृढ़ता, पवित्रता, त्याग, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य भावना का आधार शुद्ध और पवित्र प्रेम है। इसे अपने जीवन में धारण करने वाला पुरुष मानव न रहकर महामानव और देवता बन जाता है। जाति का जीवन खिल उठता। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के बाहुल्य से ही राष्ट्रों के हित फलते हैं, फूलते रहते हैं। प्रेम मानव जीवन की सार्थकता है। प्रेम विहीन जीवन तो पशुओं का भी नहीं
नहीं होता। प्रेम एक निर्मल झरना है, उसके प्रवाह में जो भी आ जाता है वह निर्मल हो जाता है। पात्र और कुपात्र की घृणा जैसे झरने के स्वच्छ प्रवाह में नहीं होती है, वैसे ही प्रेमी के अंतःकरण में किसी प्रकार की ईर्ष्या, विद्वेष या घृणा की भावनाएं नहीं होती। महात्मा गांधी अपने आश्रम में अपने हाथों से एक कोढ़ी की सेवा शुश्रूषा किया करते थे, इससे उन्हें कभी भी घृणा पैदा नहीं होती थी। प्रेम की विशालता में ऊपर से जान पड़ने वाली मलिनताएं भी वैसे ही समा जाती हैं जैसे हजारों नदियों का कूड़ा कबाड़ समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाता है। प्रेम आत्मा के प्रकाश से किया जाता है। आत्मा यदि मलिनताओं से पतित है तो भी उसकी नैसर्गिक निर्मलता में अंतर नहीं आता। यही समझकर उदारमना व्यक्ति अपनी सहानुभूति से किसी को भी वंचित नहीं करते। प्रेम साधन या वस्तुएं नहीं मांगता। धर्मपत्नी को चाहे जिस स्थिति में रखें, वह अपने पति के प्रेम में कम या अधिक की दुर्बल वृत्ति से दूर बनी रहती है। पति की जितनी आय, साधन और परिस्थितियां होती है, उन्हीं में सच्चा सुख मानती है। जिन दंपतियों में ऐसी भावनाएं होती है, वे अनेकों अभाव रहते हुए भी असीम सुख का अनुभव करते रहते हैं। प्रेम की सच्ची परख भी यही है कि अभाव और अयोग्यता के कारण भी सहृदयता और कर्तव्य भावना में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न न हो। सच कहें तो मानव जीवन का आज तक जो भी विकास हुआ है, वो सब प्रेम का संबल पाकर हुआ है। घृणा और ईर्ष्या, द्वेष के कारण लोगों के दिल दिमाग बेचैन, उदास और खिन्न बने रहते हैं। निर्माण करता प्रेम है जिससे विशुद्ध कर्तव्य भावना का उदय होता है। हम यदि इस भाव को अपने जीवन में धारण कर पाए तो अमीरी हो या गरीबी, शहर में रहते हो या गांव में मकान पक्का हो अथवा कच्चा, एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसे सुखी जीवन कह सके। कहते हैं परमात्मा की उपासना से बड़े सुख मिलते हैं। ये सुख प्रेम का ही प्रसाद है। प्रेम की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। फिर हम भी प्रेमी ही क्यों न बने।